वेलकम टू गुरुकुल फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे CAIIB का एडवांस बैंक मैनेजमेंट का पहला यूनिट, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ड जो मैंने नोट्स में लिख रखा है आप लोगों के लिए, देखिए हमें इस चैप्टर में पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स को समझना है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना है और फिर टाइप ऑफ इकोनॉमीज को समझ लेना है। शॉर्ट में खत्म करेंगे, बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा इस चैप्टर में। तो पहला पॉइंट आप लोगों के लिए है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूसेज। इकोनॉमिक्स जो है वो एंड्स मतलब आपकी जो अनंत इच्छाएं हैं, एंड स्केयर मीन्स जो लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसके बीच का स्टडी है। ठीक है, आपके पास जो मीन्स है उसका ऑल्टरनेटिव यूसेज है, आपकी इच्छाएं अनंत हैं, तो इस दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका स्टडी कहलाता है इकोनॉमिक्स। एक एग्जांपल कोट करता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास आज इच्छाएं हैं कि गाड़ी हो, बंगला हो, फॉरेन ट्रिप पे जाऊँ, उसके लिए रिसोर्सेज भी, कुछ पैसे भी हैं पास में, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव यूज है, खाना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है। तो यही इसी के स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं बेसिकली। इसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? द इसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एक्नॉलेज द रियलिटी ऑफ स्कैरसिटी। आप ये एक्नॉलेज कीजिए स्कैरसिटी है। अगर स्कैरसिटी होती ही नहीं तो फिर इतना गवर्नमेंट, टैक्सेशन, डेवलपमेंट, ये बातें आती ही क्यों? लोग नौकरी क्यों करते हैं? स्कैरसिटी नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, बस निश्चिंत रहो। लेकिन स्कैरसिटी है और फिर फिगर आउट करना है, देन फिगर आउट हाउ टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी। सोसाइटी ऑर्गेनाइज कैसे करें? इन अ वे विच प्रोड्यूसेस द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अल्टीमेटली वही करना है, समाज में सब कोई भूखे ना सोए, हर के पास घर हो, हर एक सुख में रहे, हर एक का मेडिकल ट्रीटमेंट हो पाए नीड पे। तो वही है, स्कार्सिटी को एक्नॉलेज करके उसको ऑर्गेनाइज करके सोसाइटी में एक बेहतर ढंग से उसका एफिशिएंट यूज हो, इसी को कहता है इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। उन्होंने एक बुक लिखा था, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और ये पूछते हैं कि एडम स्मिथ के डेफिनेशन को किस रूप में जानते हैं वन लाइनर में, तो आ जाएगा आपका वेल्थ डेफिनेशन। उसके बाद एक और डेफिनेशन आया आपका जिसको हम लोग कहते हैं स्मिथ का डेफिनेशन। स्मिथ का तो हो गया हमारा, हमने क्लियर कर लिया एडम स्मिथ डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन ग्रुप में। उसके बाद आया एक डेफिनेशन जिसको वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं। वेलफेयर डेफिनेशन दिया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है, साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है। आप लोग शायद नोट्स नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं वीडियो को नीचे करने की कोशिश करता हूँ, इसको शायद अब विजिबल हो नोट्स आप लोगों को। चलिए, तो ये हो गया आपका कि ह्यूमन वेलफेयर है। उसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग की स्कैर्सिटी डेफिनेशन के बाद जो है, वेलफेयर डेफिनेशन के बाद जो है, जो कि मार्शल ने दिया था। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन वेलफेयर का सब्जेक्ट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लियोनेल रॉबिन्स का। यहाँ पे रॉबिन्स का आप याद रखिए परिभाषा। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है ना, ये स्टडी है मीन्स और एंड्स का। मैं ऊपर कह ही चुका हूँ, जहाँ मीन्स जो है वो स्कैर्सिटी है, जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको कहते हैं, और एंड्स जो है आपकी अनंत इच्छाएँ हैं। कुछ बातों को याद रखना है इसमें कि मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट, मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। द मीन्स टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मीन्स लिमिटेड है। और रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूसेज। इसके साथ साथ मैन हैज़ टू मेक अ चॉइस। लाइकवाइज उसके बाद कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जो है ना वो कहे जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हमारा पहला कुछ पॉइंट खत्म होता है। लेट्स कंसंट्रेट टू द नेक्स्ट पॉइंट विच आर इंपॉर्टेंट। तो चलिए ऊपर देखते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट है आपका। महत्वपूर्ण है कि हमने जाना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जो है वो एडम स्मिथ हैं, वो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है ये पूछते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल सच एज मार्केट्स, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, इससे संबंधित है। माफ कीजिएगा। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जो बड़ा इकोनॉमिक्स है, वो ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए,
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ नेशनल और रीजनल इकोनॉमी एज अ होल एंड कंसर्न विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। फाउंडर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वन लाइनर में आता है जॉन मेनर्ड कीन्स। कीन्स लिखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ। एक फेमस बुक है कीन्स का, उस बुक का नाम है एन एनालिसिस ऑफ कॉजेज ऑफ बिजनेस, सॉरी उनके बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं बार बार भ्रमित हो जा रहा हूँ चीज़ों को मतलब पढ़ने में। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी, ये बुक है कीन्स का। उसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग कि कितनी तरह की इकोनॉमीज होती हैं, अर्थव्यवस्थाएं कितनी तरह की हो सकती हैं। जब हमने ये बात कर लिया कि अर्थव्यवस्था जो है वो एक तरह से आपका इकोनॉमी जो है वो समझ लीजिए एक सेटअप है, एक बाउंड्री है, एक जोग्राफिकल एरिया है। जैसे आप पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आप विश्व के जोग्राफी को देखते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कंट्री का जोग्राफिकल बाउंड्री देखते हैं। अगर आप किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, दैट मीन्स कि फिजिकल बाउंड्री का होना आवश्यक है। हमने चर्चा किया कि एक बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो बन रही हैं, चाहे वो सर्विसेज हों या चाहे फिर वो आपका सर्विसेज के लिए गुड्स हों, इस दोनों के मैन्युफैक्चरिंग, उसका यूसेज और उसका बेहतर मतलब क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की परचेसिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब का अध्ययन जो है इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो बात आ गई कि इकोनॉमी जो होगी, जो अर्थव्यवस्थाएं होंगी, जो सेटअप होगा वो डिफरेंट तरह का हो सकता है। ऑब्वियसली एक अर्थव्यवस्था कही जाती है मार्केट इकोनॉमी, जिसको कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ पर सारे डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फर्म्स लेते हैं। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना कंजम्पशन होगा, ये डिसीजंस होते हैं वो होते हैं आपका फर्म के, जो फर्म्स हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, उनके हाथ में। इनको कहते हैं हम लोग मार्केट इकोनॉमी। चर्चा करते हैं कमांड इकोनॉमी में। सोशलिस्ट इकोनॉमी एग्जिस्ट करती थी पहले, आज भी चाइना को मोर और लेस कहा जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर क्या प्रोडक्शन हो, कितना प्रोडक्शन हो, इसका कंप्लीट डिसीजन जो है गवर्नमेंट के हाथ में होता है। द गवर्नमेंट कंट्रोल्स हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस्ड। तो कमांड इकोनॉमी याद रखिएगा, जहाँ पर कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और एक टाइप है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर कि कुछ प्राइवेट फर्में भी एग्जिस्ट करेंगी, वो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, और साथ साथ जो है आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट याद रखते हैं हम लोग, ये लेसेज फेयर एक वर्ड है जो पूछ सकते हैं एग्जाम में। लेसेज फेयर का मतलब होता है कि एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, जो एकदम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो एकदम ओपन इकोनॉमी है, दैट इज नोन एज द लेसेज फेयर इकोनॉमी। यहीं पे चैप्टर खत्म होता है, इससे अधिक कुछ होगा नहीं इस चैप्टर में। आप चाहें तो बुक पढ़ सकते हैं, आप बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा। मैं अगला वीडियो तुरंत लेके आऊँगा कुछ एक दिनों में, और हम लोग अगले चैप्टर को करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रगति गुरुकुल।